हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक। भाई कैसे हैं आप लोग? आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो ये आपका लास्ट ट्राई है फॉर योर सिलेक्शन, किसमें? आपका DFCCIL जूनियर एजुकेटिव में। तो जब से ये डेट अनाउंस हुई आपकी एग्ज़ाम की 17 दिसंबर, अब ये डेट आगे बढ़ेगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसके लिए प्लान करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम सबसे आगे रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे फिर बता दूं कि यहाँ पे जो बात होगी, बात किसकी होगी भैया? बात होगी आपके सिंपली जो यूट्यूब फैमिली है उनके लिए भी। यूट्यूब फैमिली आप टेंशन मत लीजिए, 10 दिसंबर से मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना, 10 दिसंबर से आपको PDF मिलना शुरू हो जाएंगी, जो आपका टेलीग्राम चैनल है रत्नेश क्यूटेक नाम से। बहुत अच्छे से वहाँ पे मिलेंगी। एक हफ्ते के पास टाइम रहेंगे, भरपूर आप तैयारी करेंगे, आपका आराम सेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। अब मुद्दा ये आता है कि यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि भैया सिलेक्शन ले कैसे हैं। मुद्दे की बात ये है, अब ये चाहे जो सेल्फ स्टडी कर रहा हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो फिटर के हों, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन के हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के हों। लेकिन सबसे ज़्यादा थोड़ा दिक्कत आ रही है फिटर वालों को, क्योंकि कहीं ना कहीं फिटर वालों को भाई आपके अंदर टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। आप अपने आप को कम मत आंकिए। बस दिक्कत ये है कि आपने वो चीज़ कभी पढ़ी नहीं है तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। जाहिर सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई समय बहुत कम मिला है ना। अगर समय ये 2-4 महीने मिलता तो आप बहुत अच्छे से कर पाते। और बहुत लोग कर रहे हैं, जो मुझे पहले फॉलो कर रखे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वो थोड़ा दिक्कत उनको हो रही होगी। लेकिन आप परेशान मत होइए, जब मैं आपके साथ हूँ तो डरने किस बात की? बात समझ नहीं आया? तो हम बात करने वाले हैं कि आपका जो नॉन टेक पोर्शन है उसको कैसे कवर करना है आपको। जो टेक्निकल है वो भी, नॉन टेक का मैं एक्सपर्टीज नहीं हूँ, आप मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आप नॉन टेक क्वालिफाई करके आए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, मजाक बात नहीं है। तो अपने आप को सबसे पहले कम आंकना खत्म करिए। कई बच्चे जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो भी लगातार मैसेज कर रहे हैं, जो पेड बैच है वो भी मैसेज कर रहे हैं कि सर हम कैसे करें, हम बहुत नर्वस हो रहे हैं। नर्वस मैं भी हूँ, मैं भी नर्वस हूँ, लेकिन क्या कुछ ऐसे ही बैठ जाएंगे, फायदा क्या? ठीक है, तो बात करेंगे नॉन टेक की, बात करेंगे अपन, फिर बात करेंगे टेक्निकल की, कैसे हमको कवर करना है ईच एंड एवरीथिंग। बस आपको ध्यान से ये 10 मिनट की वीडियो देखनी है। इसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है आपको, और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। ये जो 10 दिन 12 दिन अपने हाथ में है, जी जान लगा देंगे। और खासकर ये जो हफ्ता है ये बहुत ही खतरनाक है, यानी कि इसमें हमको बहुत ढंग से पढ़ाई करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पहले नॉन टेक की। तो कई बच्चे कंफ्यूज है कि इससे नंबर कैसे कैसे आएगा। तो मैंने 2018-2021 दो पेपर आपके जो हुए थे, 18 और 21 वाले। 18 में तो आपका सिलेबस नहीं गिवन था, 21 आपका सिलेबस देना शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन सिलेबस उन्होंने बताया था, तो मैंने पूरा प्लान किया हुआ है। देखिए ये ऐसे, मैं कल रात से, यानी कि समझ लीजिए अब जब से ये आया तो उसमें परेशान हूँ आपके लिए कि भाई कैसे चीज़ें की जाएँ। प्रॉपर पूरा मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है हर एक चीज़, यानी कि ऐसा नहीं कि ऐसे ही कर दिया। आपको पता ही है कि मैं जिसका बेड़ा उठाता हूँ उसको अच्छे से करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आप जानते हैं। तो बड़ाई बहुत हो गई मेरी। आइए बात करते हैं यहाँ पर। जीके जो आपका है 12 मार्क्स का 18 में आया था, और 21 में भी 12 मार्क्स का आया था। तो जीके आपका जो होता है, जीके में आपका जो था, मैंने देखा क्वेश्चन, आप भी देखिएगा, तो उसमें आपका मेडुअल हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया, आपका मॉडर्न हो गया, सबसे क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट से पूछे गए थे। तो ये 12 आप एक्सपर्ट हैं मुझसे ज़्यादा, तो बस मेरा काम है नंबर बताना। न्यूमेरिकल एबिलिटी पिछली बार 13 आया था 18 में, 21 में 12 आया है, तो 23 में भी 12 आने की संभावना है पूरी। ठीक है, एप्टीट्यूड रीजनिंग आपका 17 का आया था, इस बार 18 का आया था, तो 18 पॉसिबिलिटी पूरी है। 23 में भी 18 आने के चांसेस पूरे हैं। जनरल साइंस आपका 18 था, ये 18 था, तो 18 ही आएगा। तो ये आपका इस बार का पूरा सेटअप रहेगा, यानी कि 12 12 18 18 यही वो फॉलो करने वाले हैं, जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है। आपको करना क्या है कि नॉन टेक को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि भैया मेरे आपके 120 में 56 नंबर, मान लीजिए कट ऑफ 55 पॉइंट समथिंग था, तो 56 नंबर में चल रहा हूं, 56 नंबर कट ऑफ है। 60 में और 60 में, 2 60 में आपको डिवाइड करना है। अब 60 में ये नॉन टेक्निकल आपके एक मुट्ठी में है, अगर आप इसमें 45-50 भी खींच लेते हैं तो आपको तो बस यार 10-5 नंबर ही लाने हैं एक्स्ट्रा। आप कहेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है, कट ऑफ बढ़ेगी। हाँ, मैं तो मानता हूँ, पेपर अगर वैसा ही आया तो कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। ITL बच्चे जो भी हैं आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आपने डिप्लोमा कर लिया हो, बीटेक कर लिया हो तो अलग बात है, ITL के पास अवेलेबल है तो बात की बात है। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि पेपर जो पैटर्न पहले था अगर वैसा ही रहेगा तो आपका कट ऑफ जो होगा वो 55 60, मान लीजिए 60 65 भागेगा मान लीजिए। तो अगर 40 यहाँ पर कर ले रहे हैं आप, 45 कर ले रहे हैं यहाँ पर, 50 तक भी खींच लेंगे, 50 खींच लेंगे, तो यहाँ पे 20-25 नंबर आपको लाना है। कुल मिला के मुद्दा ये है। तो आपको पैनिक नहीं होना है। मैं फिर से बता रहा हूं, जो फिटर वाले हैं अपने फिटर के ट्रेड को एकदम मजबूत कर लें बहुत अच्छे से। अभी हम आगे बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं वो अपने पार्ट को मजबूत कर लें।
और नॉन टेक अच्छे से कर ले तो आपकी चांसेस कहीं ज़्यादा हो जाएंगे। और मैं जो बताने वाला हूं, जो मैं पीडीएफ आपको देने वाला हूं, जो एमसीक्यू का पूरा सीरीज देने वाला हूं आपको, वो पेड में भी है और आपको फ्री में भी मिलेगा यूट्यूब के माध्यम से या आपका टेलीग्राम माध्यम से 10 तारीख से 10 दिसंबर आपका जो रेट है वहां पर आपको शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, नंबर समझ में आया कैसे करना है आपको, तो अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं एकदम हूबहू ऐसे आपका पैटर्न इस बार फिर आने वाला है 23 में। बात करते हैं कि जो सिलेबस था 23 में और 21 में क्या फर्क था। भाई देखो 23 और 21 में सिमिलरिटी जानते क्या है, आपका मेजरमेंट हो गया, आपका ये हो गया और आपका ये तीन आपके पिछली बार भी थे, इस बार भी हैं। अब जो नहीं है उसमें क्या हो रहा है, बच्चे कंफ्यूज हैं, क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनको लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन तो हमको आ ही नहीं रहा। अरे वो नहीं है मेरे भाई, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, एडवांस कम्युनिकेशन नहीं है, आपके बस ये 3 टॉपिक हैं। उसके बाद सभी आपके नए टॉपिक हैं मेरे दोस्त। इस बार सभी आपके डीसीएन हो गया आपका, जिसको बोलते हैं पावर सप्लाई, यूपीएस इन्वर्टर आपका, दिस एंड दिस आपका फिटर हो गया और आपका जनरेशन हो गया। मैं आगे बताने वाला हूं कि क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स से कैसे कैसे पूछे जाएंगे, आपको इस बार क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सबकी बात करेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। 18 वाले में सिलेबस नहीं दिया हुआ था टेक्निकल का, 18 वाले में सिलेबस नहीं दिया हुआ था टेक्निकल का, तो वहां पे जो टेक्निकल क्वेश्चन आए थे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आए थे, यानी कि आप मान सकते हैं कि जेईई लेवल पे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके मिले थे वहां पर। लेकिन जो 21 वाला पेपर था, 21 वाले में अगर बात करूं मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल जो आपका पार्ट है ना, इसमें जो 6 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन एकदम खतरनाक आए थे। उन 5 क्वेश्चन ने सभी को हिला कर रख दिया था, तो उनको लगा कि पेपर बहुत टफ है। आप ये समझ लीजिए कि जो एक मानसिकता होती है, मानसिकता ये होती है कि भाई अगर 60 क्वेश्चन में से अगर आपको 5-6 क्वेश्चन नहीं आए ना, तो वही 5-6 क्वेश्चन आपको याद रहते हैं, बाकी आप भूल जाते हो। बात समझ आई नहीं आई? चलिए आइए थोड़ा चर्चा करते हैं इस पे। हम बात करते हैं कि भाई मेजरमेंट आपका इस बार है, मेजरमेंट आपका इस बार है। अच्छा एक और चीज, सॉरी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, बेसिक इलेक्ट्रिकल कहीं मेंशन नहीं है, ना इस वाले में था ना इस वाले में था, लेकिन इससे दोनों बार क्वेश्चन आए हैं। तो कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर पढ़ेंगे ना पढ़ें, वैसे भी पढ़ने का टाइम भी कम है। अब आपको पढ़ना क्या है मैं आपको बताने वाला हूं, आपको पढ़ना भी क्या है हम वो भी बताने वाले हैं, बस ध्यान सुनते रहिए आराम से। 10 मिनट की वीडियो है, सुन लोगे यार तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिटरली मैं खुद नहीं सो पा रहा हूं आपके लिए, रात को 12 बजे क्लास ले रहा हूं, 2 बजे क्लास ले रहा हूं, ताकि आप लोग अच्छे से कर पाएं, जितना हो सके बेहतरीन मैं प्लान कर रहा हूं आपके लिए, ताकि आप जो ये 10-12 दिन है इसमें आप हिम्मत ना हारें। मेजरमेंट आपका इस बार भी है, पिछली बार भी था और उसके पिछली बार भी था। डिजिटल भी आपका इस बार भी है, पिछली बार भी था, उसके पिछली बार भी था। कम्युनिकेशन आपका ये और ये आपका, ये चारों आपके पिछली बार भी थे, इस बार भी हैं और आगे भी रहेगा गारंटी के साथ। तो 4 नंबर आया था 18 में, 9 नंबर आया था 21 में। कहां से? मेजरमेंट से। 21 नंबर आपकी देख रहे हैं, वेटेज बड़ा है। तो मान के चलिए इस बार भी आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से 8 से 9 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा, और वो मैं कराऊंगा आपको। तो करना क्या है, जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप क्या करिए, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन जो आपका टॉपिक है इसको आप ढूंढ के पढ़िए, मतलब कि एमसीक्यू लगाइए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए, सिर्फ क्वेश्चन, जितना से क्वेश्चन लगाइए, प्रयास करिए कि आपको भाई रट लो आप क्वेश्चन को जितना हो। मैं जो भेजूंगा पीडीएफ आप वो भी रट लो, वहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब 4 में जो टॉपिक थे वो थोड़ा सीआरओ से भी थे, उससे भी थे। 9 में सीआरओ था ही नहीं एक भी क्वेश्चन। मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है पेपर का, और मैं जो आपको एमसीक्यू सेट देने वाला हूं वैसा ही देने वाला हूं, ताकि आपको पूरा का पूरा वैसा ही मिल जाए। अब ऑब्वियस बात है कि यार इतना बड़ा महासागर है, उसमें से थोड़े से क्वेश्चन पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं भाई कुछ ना कुछ तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ना। अब 60 एग्जैक्टली वो क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं ये तुम्हारे बस का नहीं है, जुगाड़ नहीं ना यार, जुगाड़ होता तो पक्का कर देते आपके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 7 से 8 साल का, जो कि मैं बताता हूँ उस हिसाब से तो मैं आपको दे दूंगा। तो इस बार भी 8 से 9 नंबर, 10 नंबर आप प्लान कर सकते हैं आराम से मेजरमेंट से। एनालॉग आपका इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होता है, ठीक है, एनालॉग और डिजिटल अलग होता है। तो यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल को मैंने साथ में रखा है, क्योंकि पेपर जो आपका आया था 14 नंबर का आया था एनालॉग, और डिजिटल आया था 12 नंबर का 18 वाले में, यानी 26 नंबर के लिए यहां से आया था। इस बार बात करूं मैं तो एनालॉग डिजिटल मिला के आपका 10 से 12 नंबर का आया था, मतलब पूरा मिला के 12 नंबर आया था, पूरा मिला के 12 नंबर आया था। एनालॉग अलग पूरा एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है, डिजिटल भी अलग सब्जेक्ट पूरा है। लेकिन जिस हिसाब से 18 में आया था उस हिसाब से आपके 21 में नहीं आया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बार नहीं आएगा, इस बार आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। 10 से 12, 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। तो 25 से 30 नंबर क्वेश्चन आपके यहीं पे हो गए, और बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे। जो मैं कराऊंगा आपको वही करेंगे आप, उतना भी हो जाएगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। चर्चा करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन में आपका 7 नंबर आया था, इस बार 4 नंबर आया था, तो इस बार भी आपका 5 से 6 नंबर आपको मिलेगा।
बेसिक इलेक्ट्रिकल में 6 नंबर जो क्वेश्चन आए थे ये सभी खतरनाक क्वेश्चन आए थे, यानी कि आप मान चलिए कि इनको आप समझ सकते हैं कि गेट लेवल पे आप क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको। तो ये 6 में से 5 क्वेश्चन आपके थे। अब 60 में 60 सभी नहीं कर पाते हैं, मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है भैया। जब ये 4-5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो छोड़ो, जान दो, हटाओ, न्यूमेरिकल क्यों परेशान हो, जान दो। अब इन 5 चक्कर में आप 55 नंबर खो जाओगे। आपको सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको वहां पे टॉप नहीं करना है कि भैया हाँ अरे भैया इन्होंने ये क्वेश्चन किया है, लो भाई इनको अवार्ड दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सीधे कट टू कट पढ़ना है। लेकिन जो 7 नंबर क्वेश्चन पिछली बार आया था वो इजी आया था, इस बार भी उम्मीद है कि आपको इजी टफ दोनों मिलेगा, तो मैं दोनों तरफ से आपको प्रयास करूंगा। तो ये चारों 1 2 3 4 ये टॉपिक फिर से रिपीट होंगे। अगर ये 4 आपने अच्छे से कर लिए तो आप मान लीजिए 30 से 35 नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे आराम से। मतलब 30 से 35 नहीं तो आप 25 से 30 आप मान लो आराम से, इससे कम नहीं। अब ये तीनों टॉपिक आपके नहीं है पिक्चर में, इस बार ये तीनों नहीं है। और इस बार देख रहे हो भाई साहब, पिछली बार 13 10 23 और 8 समझ रहे हैं, 31 नंबर अकेले ये तीनों उठा के बैठे थे, इसलिए यहां पर नंबर कम हो गया था। अब ये फिटर वालों को जाहिर सी बात है थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा कि भाई फिटर मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके मैं टैलेंट पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने जब पढ़ाई नहीं है तो आप कैसे समझ पाओगे। तो आप लोग आगे थोड़ा बढ़ा दीजिएगा वीडियो, आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है बस आप वो पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी, बस इतना ही ज़्यादा जरूरत नहीं आपको है बस, ठीक है। तो ये 4 आपके थे, तो 4 में देखो यहाँ पे नंबर अपने आप कम हो गया था, क्योंकि 31 तो ये लेके बैठा हुआ था, 60 में से 50% यहीं से आया था पिछली बार। तो जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे 2021 वाला तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे भाई, कारण यही क्योंकि ये आपको इस बार आएगा ही नहीं, इस बार तो ये आने नहीं है, मैंने पढ़ाया भी नहीं है, तो फिर क्यों बनेंगे आपके क्वेश्चन भाई, बात समझ रहे हैं। तो यही जो 30 नंबर आपके हटे हैं, ये 30 नंबर कैसे वो ऐड करने वाले हैं, कैसे वो प्लान करने वाले हैं, आइए अब बात करते हैं इन बात की। तो फिटर वाले भैया आप लोग सब लोग देखिए इसको अच्छे से, इलेक्ट्रिशियन वाले भैया देखिए, आप लोग सब लोग देखिए, जो भी हमारे छोटे भ्राता हैं बड़े भ्राता सभी लोग देखिए और ध्यान समझिएगा। 23 में क्या संभावनाएं हैं क्वेश्चन आने की। तो मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, देखिए भाई टॉपिक कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 टॉपिक आपके हैं, सॉरी 1 2 3 आपका, ये 3 तो एकदम प्रॉपरली फिर से वापस आ गए हैं, ठीक है। अब ये सभी टॉपिक आपके नए हैं, ये सभी न्यू हैं दोस्त, न्यू समझ रहे हैं आप, यानी न्यू है इसका मतलब कि सबके लिए नया है, ये बस आपके लिए नहीं है, सबके लिए नया है ये। तो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट से आप 7 से 8 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, अब ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ इतने मार्क्स का आप उम्मीद कर सकते हैं, 7 से 8 आपका मैं लिख दे रहा हूं, फिर इसको हम बताते हैं आपको और कैसे करना है। बस 5 मिनट और है, 5 मिनट देखिए, फिर उसके बाद आराम से आप क्लासेस करिए और पढ़ाई करिए, बस हो गया। ये लास्ट वीडियो था, इसके बाद मैं वीडियो नहीं है आपको, बस सीधे कंटेंट दूंगा, टॉपिक दूंगा, बस ये लास्ट था, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान थे। हमने जो भाई ठीक है फाइनली हम ट्राई करते हैं। मान चलिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होता है, डिजिटल अलग होता है, दोनों मिला के आप मान चलिए कि 10 से 15 मार्क्स मैं लेके चल रहा हूं, 10 से 15 के बीच में आपका लाई करेगा, हो सकता है ये बढ़ भी जाए, कुछ पता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ब्रांच का हूं तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को ही बताऊंगा, ऐसा नहीं है। आपकी जो पद है, जो आपका डेजिग्नेशन है, जो आपका वो है, वो SNT है मेरे दोस्त, ये भी याद रखना, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन आपका है। कम्युनिकेशन से आप 5 से 6 नंबर का आप उम्मीद कर सकते हैं, 5 से 6 नंबर, वो भी थ्योरी पार्ट में। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल नहीं आए थे कम्युनिकेशन में, न्यूमेरिकल दोनों साल नहीं आए थे, ना उसके पहले आए थे 18 में, ना 21 में आए थे। अब कई बच्चे परेशान थे कि सर JEE लेवल आता है, JEE लेवल आता है, इसलिए करा दो, मैंने करा दिया है। बाकी जिसको पढ़ना है तो वो थ्योरी पढ़ ले, उसमें न्यूमेरिकल जो मैंने कराए हैं मत करो, चलेगा, मत करो, चलेगा। सबकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे, इसकी भी थ्योरी, इसकी भी थ्योरी, इसकी भी थ्योरी, तो अच्छे से काम हो जाएगा। इस बार ये एकदम नया है डेटा कम्युनिकेशन ड्रग, तो यहां से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका 5 से 6 नंबर, 7 नंबर ये भी आपका ले जाता है, 8 मान लो, 8 से 10 ले लो आप इसको। अगर मैं बात करूं तो मैं एक बार पूरा टॉपिक काउंट लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हैं। अगर 7 को मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो 6-7 नंबर हर एक टॉपिक से आपका मिलेगा, और यही रेशियो आपका रहेगा। फिटर से आपको देख बात करूं तो फिटर में भी आपका 8 से 10 नंबर का मिलेगा, आपको 8 से 10 नंबर का मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन से भी आपको 8 से 10 नंबर मिलेगा। बात समझ आया नहीं आया? तो इस तरीके से पावर सप्लाई, SMPS, UPS इन्वर्टर के क्वेश्चन भैया ऐसे टाइप कर करके देखो, टाइप करके देखो। मैं तो करा ही रहा हूं, लेकिन आप भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करो कि SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। यूट्यूब पे आप डालोगे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे भैया, उस पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं जिन्होंने करा रखा है बहुत बढ़िया से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे फॉलो करिए, लेकिन हाँ आप इस समय जितना हो सके, जहां से मिले, जैसे मिले, आप बस क्वेश्चन लगाओ। 10 दिन में आप बस क्वेश्चन कर सकते हो, तो SMPS, UPS इन्वर्टर से क्वेश्चन पक्का आएंगे, गारंटी के साथ आएंगे। जब आपको पता है कि भाई ये एक एक टॉपिक है, जब इनसे क्वेश्चन आना ही है तो उसको करो ना भाई, क्या दिक्कत है।
पावर सप्लाई से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, करो आप उसको, रटो बार बार, रटो। एसएमपीएस यूपीएस इन्वर्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये जो आपका है ग्राइंडिंग वाला सर पढ़ा रहे हैं आपको, हमारे जो सर हैं बहुत प्यारे सर हैं हमारे, ठीक है, पटेल सर, उन्होंने पढ़ाया आपको। और इसमें क्वेश्चन भी आएंगे तो वो कराएंगे आपको पूरा। जनरेशन वाला पार्ट जो मैंने आपसे कहा है कि भाई आप डालो तो सही, पावर सिस्टम पे एमसीक्यू बहुत मिलेंगे, मैं खुद कराऊंगा आपको इसको, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन होंगे सिर्फ। आप बात समझ रहे हैं। फिटर वाले भैया अगर आपने ढंग से कर लिया, देखो 50 नंबर का आपने नॉन टेक में खींच दिए, यानी कि नॉन टेक आपको अच्छा करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉन टेक आपको बहुत अच्छा करना है। टेक्निकल में अगर आपने अपना जो फिटर वाला ब्रांच है उसको अच्छे से कर लिया, और जो मैं आपको एमसीक्यू कराने वाला हूं अगर उतना भी आपने कर लिया, तो आप आराम से सिलेक्शन के कगार पे हैं। अभी भी मौका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो पीडीएफ मैं भेजूंगा, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, जो हमारे पेड फैमिली है, सबके लिए पूरा व्यवस्था रहेगा। यूट्यूब फैमिली के लिए 10 तारीख से रहेगा, और पेड वाले जो है वो तो इस हफ्ते पूरा हल्का मचाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, बताओ भाई। सो करना क्या आपको है, करना बस कुछ नहीं है, सिंपली अब देखो एसएमपीएस यूपीएस इन्वर्टर मैं फिर से बता रहा हूं भैया, मेरे बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर मैंने करा रखा है भैया, वहां जाके देख लो, कई लोग को नहीं चल रहा है पता। और जो पेड ग्रुप बना है टेलीग्राम का, बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो ये जो आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है ना, इस नाम से यहाँ पे बना हुआ है, तो मैंने यहाँ आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां देखेंगे तो DFCCIL 2021 पेपर डिस्कशन मैंने किया हुआ है, तो वहां मैंने आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप का लिंक दिया हुआ है भैया, जुड़ जाओ, ठीक है। अब मुद्दे की बात है सर कि जो थ्योरी इतनी है वो कैसे कवर करेंगे, क्योंकि भाई मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एनालॉग भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मैं डिटेल मैंने आपको पढ़ा दिया है, डिजिटल भी बहुत डिटेल मैंने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत डिटेल पढ़ा दिया मैंने आपको, बाकी मेजरमेंट डिसीजन तो आपका चल ही रहा है। तो अभी आप कुछ मत करो, अभी आप कुछ मत करो, बस ये करो आप, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, जिसने पहले किया सो टेंशन नहीं है, मैं बात कर रहा हूं अभी की जो हाल फिलहाल में जो, या जिन्होंने पढ़ाई नहीं की अभी तक, मैं उनकी बात कर रहा हूं। एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच आपका डेली चलने वाला है, क्लास रात को 11-12 बजे जो भी रहेगा, मैं आपको टाइम, क्योंकि जानते हैं आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं, आरआरबी जेई है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, और सब एक साथ आ गई हैं, डेट सबकी एक साथ आ जाती है, ये हर साल होता है, ऐसे ही होता है, मेरे साथ यही पंगा है। तो रात को 12 बजे आपका जो भी रहेगा एमसीक्यू आपका डेली होगा, ये मैंने आपसे वादा किया है। और दिन में आपका टॉपिक 2 होंगे, यानी कि 2-3 क्लास डेली में लूंगा, पेड पे ट्राई करूंगा, मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा। तो एमसीक्यू आपको पूरा देखना है एकदम, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद क्या देखना है आपको, उसके बाद डीसीएन जो ये टॉपिक देखना है आपको, ये देखना है। मेजरमेंट में जो क्वेश्चन टॉपिक आएंगे वो देखना है आपको, ठीक है। इनको तो आपको देखना ही देखना है। बाकी ये जो थ्योरी दी हुई है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपका एसएमपीएस यूपीएस इन्वर्टर, आपको वो देखना ही देखना है। वो डे 20 के बाद जाएंगे ना, तो वहां मिलेगा आपको, और उसमें आगे को अभी वीडियोस आएंगी, एमसीक्यू भी आएंगी, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये 3 चीज तो 4 चीज आपको देखनी ही देखनी है। बाकी फिर आपको मैं जब एमसीक्यू कराऊंगा ना यहाँ पर जैसे मान लो कोई चीज समझ में नहीं आई कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, तो मैं कहूंगा कि भैया कि इस डे को आप जाएंगे तो आपको डिजिटल में ये मिल जाएगा, आपको एनालॉग में मिल जाएगा, आपको कम्युनिकेशन में मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं। और आज जो क्लास आपकी होगी, आज है आपकी 2 तारीख, तो रात को आज 11 बजे 11:30 बजे भी क्लास जो होगी, उसमें हम करेंगे 2018 वाला पेपर करेंगे पूरा डिटेल में अच्छे से, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। और जितना भी होगा मैं प्रयास कर रहा हूं आपको कि भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों जो मेंटेन किए जाएं। और आप जानते हैं कि भाई हिंदी, शुद्ध हिंदी करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है इस बैच में कि आपको कोई दिक्कत ना आने पाए। और आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो भाई थोड़ा दिक्कत तो आपको होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बस समय ऐसा है कि क्या कर सकते हैं आप उसके लिए। तो क्या करना है आपको बस यही देखना है अभी, और कुछ नहीं करना है। आंख मूंद के बस आप 10 दिन 15 दिन यही देख डालो, बस बहुत है। और नॉन टेक को मजबूत कर लो मेरे भाई, नॉन टेक को एकदम ऐसा कर लो कि 60 में से 50 खींच दो यार, बाय गॉड मजा आ जाएगा। अगर आपने 50 तक खींच दिया तो मैं लिख के दे रहा हूं कि आपका सेशन पक्का है। 50 अगर आपने, मैं कह रहा हूं चलो 45 खींच दिया आपने, 45 खींच दिया आपने, और जो मैं एमसीक्यू कराऊंगा अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। फिटर वाले भैया आप लोग क्या करिए, फटाफट इसको अपना जो एमसीक्यू है इसको करिए फटाफट। और जो मैकेनिक वाले हैं वो भी आप लोग फिटर क्वेश्चन ढूंढिए, करिए। मैं तो करा ही रहा हूं, आप भी करिए। जो हमारे टीचर वो कराएंगे, लेकिन आप लोग करते रहिए फटाफट, कहीं ना कहीं ढूंढते रहिए। 24 घंटे आपके पास है भाई साहब, 24 घंटे। आपको सोचो यार, 24 घंटे में आपका नॉन टेक खुद ही आप एक्सपर्ट होगी, आप क्वालिफाई करके आओ स्टेज 1। अब 8 घंटे आप सो, बाकी 16 घंटे में आप आराम से जितना हो सके बस क्वेश्चन लगाओ, बस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहां से लगाने मैंने बता दिया आपको कैसे लगाना है। दिक्कत यही होती है सर पढ़ें क्या, तो बता दिया मैंने आपको। आप चुपचाप आंख मूंद के करिए यही चीज आपकी, ये ढूंढिए आप और बताइए। एसएमपीएस यूपीएस डालिए इन्वर्टर आपका यूट्यूब पे, आपको बहुत लेक्चर मिलेंगे, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। इसमें आपका लैन मैन वैन क्या होता है, यूपीएस क्या, लैन मैन वैन क्या होता है, ओएसआई क्या होता है, टीसीपी आईपी क्या होता है, एसएमटीपी क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे आते हैं आपसे, भर भर के पूछ जाएंगे आपसे। नेट आपका इंटरनेट क्या होता है, आपका ईमेल सर्विस क्या होती है, ये सब पूछा होता है, ठीक है।
और नॉन टेक में तो आपको दिक्कत है ही नहीं भैया, क्योंकि आप खुद ही एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के। साइंस में आपका क्वेश्चन पूछे आते हैं सिंपली, और जो नंबरिंग में बताया मैंने आपको ना, सबसे आप मान चलो कि एक एवरेज रहेगा, ऐसा नहीं कि सबसे कहीं से ज़्यादा कहीं से कम आएगा, सब मेंटेन रखेंगे वो बराबर, 7-8 नंबर 10 नंबर 12 नंबर ऐसे आपका रहेगा, और सबसे क्वेश्चन आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप किसी को भी हल्के में ले नहीं सकते आप, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा 7-8 से नंबर का, 6-7 नंबर का यहाँ से भी आएगा, सबसे आएगा इसलिए। और पेपर लेवल जो रहेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, मॉडरेट टू हाई रखते हैं ये, इनका जो रहा है तरीका। मैं पिछली बार में देखा था 21 वाला थोड़ा आसान था 18 वाले से, 21 वाले मैंने जब देखा तो वहां पे थोड़ा आसान था, बस 21 वाले में मैं फिर से बता रहा हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल जो क्वेश्चन 6 थे उसमें 4 क्वेश्चन बड़े हार्ड थे। हार्ड मत समझ रहे आप, एक अच्छा लेवल था, यानी कम टाइम में वो क्वेश्चन करना सबके बस की बात नहीं है। जो जेईई वाले तैयारी कर रहे हैं उनकी बस की बात नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि टाइम की कमी है, टाइम का लिमिट है ना, दिक्कत ये है। बाकी जब थ्योरी बेस्ड थे तो उसी हिसाब से मैं प्लान करूंगा। आपका जो एमसीक्यू बैच है, जो आपका ये एमसीक्यू बैच आने वाला है, समझ लीजिए रामबाण है, इसमें मैं जो एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो प्रयास कर रहा हूं आपका। बाकी फिर भगवान की मर्जी है, जो होगा, बस हमारा काम है कर्म करना, फल की चिंता क्यों करना, ठीक है। सो मिलते हैं आपका। और कट ऑफ देखिए, कट ऑफ देखिए, कट ऑफ 74 55.5, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कट ऑफ बढ़ेगा, मैं नहीं कह रहा हूं बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। पिछली बार से इस बार बढ़ेगा, क्योंकि इस बार काफी लोग इस फील्ड में आ चुके हैं, और कई लोग 21 के बाद से थोड़ा सीरियस हो गए हैं। आईटी वाले बच्चे काफी लोग सीरियस हो गए हैं, और 148 सीट है, पिछली बार 27 सीट थी, तो इस बार कट ऑफ चांसेस हैं बढ़ने के। लेकिन हाँ, कट ऑफ जब बढ़ता है तो भाई साहब की दम ही बढ़ जाएगा। अब वो पेपर भी डिपेंड करता है, मान लो पेपर आसान आ गया और आपने बहुत हाई लेवल तैयारी की है, तो कट ऑफ तो ऑब्वियस बात है, लाजमी की बढ़ेगा, ठीक है। तो बस मेरा काम है कि आपको लास्ट तक सपोर्ट करना, जिससे कि आप लोग बिल्कुल भी हताश निराश ना हो। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जितना हो सकेगा मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके लिए, एकदम अच्छे से लगे रहिए बिना किसी दिक्कत के। कहीं कोई समस्या है, नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। और यूट्यूब फैमिली मेरी जो है वो 10 तारीख को आप रेडी रहिएगा, 10 तारीख से लेके कंटिन्यू मैं आपको पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहूंगा, और आप लोग लगे रहिए, 100% होगा, गारंटी के साथ होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कई लोग बोलते हैं कि सर क्लासेस फ्री मैं देता हूं, मैंने दिया है, ऐसा नहीं मैंने दिया है, मैंने सब कुछ दिया है, ठीक है। चलिए कोई नहीं। सो आप शेयर लाइक करते ही करते रहिए इसको। और अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं कि अभी अपने हाथ में है 10 से 12 दिन, इसको आराम से खींचिए जितना हो सके उतना। इस वीक में पूरा एकदम ऐसे ही आपको प्लान करना है, पूरा एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको। बात समझ नहीं आई? बस क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना प्रयास करिए आप, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच। जो एमसीक्यू बैच आपका होगा वो डिटेल्ड में होगा, यानी कि उसमें आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये कैसे हुआ, इसके पीछे कहानी क्या है। और किसी में नहीं रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा, राइट रट लो आप इसको। थोड़ा वीडियो लंबी हुई इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि भाई आप लोग सच में बहुत पैनिक हो गए थे, इसलिए मेरा मजबूरी है वीडियो बनाना। तो ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद अब सीधे आपकी जो वीडियो मिलेंगी वो कंटेंट वाली मिलेंगी। और ये जो प्रयास था मेरा है, होपफुली ये सब अच्छे सक्सेसफुली आपको मिले 17 दिसंबर को। अगर डेट बढ़ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मजे ही मजे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हताश मत होइए, निराश मत होइए, बिल्कुल भी। अभी पूरा समय है, भरपूर है। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।